हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम स्नेहा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरा फिगर 32, 28, 32 है, जो मुझे एक नज़र देख लेता था। वह बस मुझे दिखाता ही रह जाता था। मैं देखने में एकदम अप्सरा लगती हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मुझे एक बेटा भी है, जो कि अभी 8 महीने का है। जब मेरा बेटा 5 महीने का था, तो मेरे पति काम के सिलसिले में अमेरिका चले गए थे। मेरा बेटा अभी छोटा था, जिस वजह से हम उनके साथ नहीं जा सकते थे। वह साल में एक बार ही भारत आते थे। मैं और मेरा बेटा उनके साथ विदेश नहीं जा सकते थे। यह उनकी मजबूरी थी। इसलिए वह मुझे और मेरे 5 महीने के बच्चे को अकेला छोड़कर गए थे। हम दिल्ली जैसे शहर में अकेले ना रहे, इसलिए मेरे पति ने मेरे जेठ को गांव से शहर बुला लिया था। जब मेरे जेठ मेरे साथ रहने आए, तो तब उनकी उम्र 40 साल थी। वह हम सबसे अलग गांव में रहते थे। गांव में हमारे खेत खलियान बहुत थे, जिनकी देखभाल मेरे जेठ जी ही करते थे। करीब 1 साल पहले मेरी जेठानी जी की मौत एक लंबी बीमारी के चलते हो गई थी, और पिछले 1 साल से वह गांव में अकेले ही रहते थे। जेठ जी फौजी रिटायर थे, और वह अभी तक बहुत ही चुस्त थे। वह आर्मी के तौर तरीके अभी तक नहीं भूले थे। गांव में खेतीबाड़ी तथा शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही हट्टा कट्ठा था। वह अभी भी नौजवान गबरू लगते थे। पति के जाने के बाद वह पिछले 5 महीने से वह हमारे साथ ही रह रहे थे। वह पढ़े लिखे भी बहुत थे, जिसकी वजह से उनका बोलचाल, रहन सहन बिल्कुल शहरवासियों की तरह ही था। इसलिए मेरे जेठ जी मेरे साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। वह मेरे साथ घर के कामों में भी हाथ बटाते थे, और मुन्ना की देखभाल भी मेरे साथ करते थे। मुझे वह मेरे पति को एक दूसरे को प्यार करना बहुत पसंद था, और मेरे पति को अमेरिका गए हुए लगभग 8 महीने हो गए थे, और मुझे अभी तक क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला था, जिसकी वजह से मेरा मूड खराब रहने लगा था, और मैं पूरा पूरा दिन तड़पती रहती थी। पर मुझे कोई भरोसे का बंदा नज़र ही नहीं आता था, और पूरे 8 महीने के बाद मुझे एक ऐसा मौका मिला जिससे कि मुझे ज़िंदगी में खुशी मिली, और वह खुशी मेरी अभी तक जारी है। यह बात उस दिन की है जब मैं सफाई करने के लिए जेठ जी के कमरे में गई, तो जेठ जी अपने कमरे में नहीं थे। मैं उनको इधर उधर ढूंढने लगी। तभी मुझे उनके बाथरूम से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं थोड़ा आगे उनको देखने गई, तो बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, और उनके बाथरूम से अजीब आवाज़ें आ रही थीं। मैं उनकी आवाज़ सुनकर घबरा गई। मैंने सोचा शायद जेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहुत डर गई थी, और मैं जल्दबाजी में उनके बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा ज़्यादा खोल दिया और अंदर झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। जेठ जी बड़े चाव से अपने हथौड़े की मालिश कर रहे थे। इससे पहले कि मैं खुद को संभालती, तभी मैंने देखा जेठ जी पूरे मूड में लग रहे थे। उनको देखकर मेरे मुंह से भी जोर से लंबी सिसकी निकली। मेरी सिसकी मेरे जेठ जी को सुनाई दी, तो उन्होंने मुझे पलट कर देखा, और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनके भरी आवाज़ से मैं डर गई, और मैं वहाँ से भाग गई। और उस दिन 4 घंटे तक मैं उनके सामने भी नहीं गई। लेकिन शाम का खाना बनाते वक्त मुझे मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था, तो मुझे मजबूरी में उनके सामने जाना पड़ा। जब मैं खाना बनाती थी, तो मेरे जेठ जी ही मुन्ना को संभालते थे, पर जेठ जी मेरे सामने अच्छे से पेश आए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तब मेरी जान में जान आई, और मैं भी उनके सामने नॉर्मल तरीके से आने जाने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन मेरी आंखों के सामने वही नज़ारा बार बार आ रहा था। अगले दिन रात को मेरा बेटा बहुत रोए जा रहा था। वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं उसको अपने जेठ के कमरे में ले गई, और अपने बेटे को अपने जेठ जी की गोद में दे दिया। तभी जेठ जी बोले, तुम तेल लेकर आओ। मैं अपने जेठ जी को तेल लाकर दिया। उन्होंने मेरे बेटे के पेट पर तेल की मालिश की, जिससे कि मेरे बेटे को राहत मिली, और वह मेरे जेठ जी की गोद में ही सो गया। मैं मुन्ना को उन्हीं के पास छोड़कर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में ज़ोर से घंटी बजी। मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपने जेठ जी को अपनी एक झलक दिखाऊं, शायद कुछ बात बन जाए। मैं कपड़े चेंज कर लिए, और पिंक कलर की एक पारदर्शी छोटी सी नाइटी पहनकर अपने जेठ जी के कमरे में अपने बेटे को लाने चली गई। जब जेठ जी ने मुझे नाइटी में देखा, तो मुझे देखते ही रह गए। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए जाल में फंस जाएंगे, पर मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा।
मैं अपने जेठ जी से कहा, मुन्ना सो गया है। मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं इसको इसके बिस्तर पर सुला देती हूँ। जेठ जी बोले, मुन्ना अभी अभी सोया है और यह अभी कच्ची नींद में है, इसलिए इसको यही सोने दो। उनके इतना कहते ही मैं अपने कमरे में चली गई, पर मुझे आज बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं इधर से उधर करवट बदल रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद मुझे याद आया कि मैं अपने बेटे को काफ़ी देर से दूध नहीं पिलाया है। मैं जल्दी से उठी और अपने जेठ जी के कमरे में चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो जे जी सो गए थे। तभी मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ। मेरा बेटा भी वहीं सोया था। मैं अपने जेठ जी के बगल वाले बेड पर लेट गई और अपने बेटे को अपनी तरफ खींचा और अपने बेटे को दूध पिलाना शुरू किया। इतने में सेठ जी ने भी करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। अभी तक मेरे बेटे का पेट भर चुका था। मैंने अपने बेटे को अपने आप से अलग किया और थोड़ा दूर सुला दिया और वहीं बैठकर जेठ जी को निहारने लगी। मैंने महसूस किया कि मैं क्रिकेट खेलकर जिंदगी का मज़ा लेना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से अकेलेपन को दूर करना चाहती थी, अपनी भूख मिटाना चाहती थी और मुझे मेरे भूख को शांत करने वाला बंदा मिल चुका था और अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी सारी हाय को छोड़ा और जाकर करीब लेट गई। थोड़ी देर के बाद सेठ जी हिलने लगे और उनका हाथ मेरे ऊपर आ गया। उसकी इस हरकत से मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब आधे घंटे के बाद जेठ जी का हाथ नीचे आ गया। अब मुझे बहुत आराम आने लगा था कि तभी वह उठकर बैठ गए। शायद उनकी नींद खुल चुकी थी और उन्होंने मुझे एक जोर का झटका देकर खुद से अलग कर दिया। उन्होंने उठकर लाइट ऑन करी और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मैंने उनको कहा, जेठ जी, आप जो चाहते थे मैं वही तो कर रही थी। जेठ जी बोले, मैंने तुम्हें यह सब करने को कब कहा? तुम्हें मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। जेठ जी बोले, मैंने कभी भी तुम्हारी तरफ कभी कोई गंदे इशारे नहीं किया। मैंने कहा, नींद में कर रहे थे इस पर। मेरे जेठ जी बोले, मैं तो सोना देख रहा था और मेरे सपने में तुम्हारी जेठानी जी। अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी होगा तो मैं सपने में था। और उन्होंने मुझे सॉरी कहा। मैंने उनको कहा, जेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं आपके इशारे को गलत समझा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं आपकी ऐसी कोई सेवा भी कर दूं तो इससे आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो जाता है। इस पर वह कहने लगे, अरे तू बात को क्यों नहीं समझ रही है? तू मेरे छोटे भाई की पत्नी है और हमारे घर की इज्जत भी है, और मैं अपने घर की इज्जत को बिल्कुल भी तार तार नहीं होने दूंगा। अब मैं उनके सामने नादान बन गई। इसके आगे अगर बात बिगड़ जाती, मैं उड़कर खड़ी हो गई और जेठ जी के पैरों पर गिर गई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।